हेलो दोस्तों, मैं हूं तुलेश कुमार साहू और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लाया हूं अमेजिंग तुलसी चारा डिजाइन पार्ट 2। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था कि नीचे का जुड़ाई हम कैसे करते हैं। अब हम तुलसी चारा के ऊपर का डिजाइन बनाएंगे। तो डिजाइन बनाने के पहले उसमें घोला मार लेंगे, फिर उसके ऊपर मसाला मारेंगे। ये मसाला आप जब भी मारेंगे दोस्तों थोड़ा तेज़ मसाला ही करेंगे। मसाला मार लेने के बाद उसके ऊपर सूखा सीमेंट छीट लेंगे, रेती मिला हुआ। उसके बाद फिर से वो मसाला मारेंगे। तेज़ मसाला मैं इसलिए बोला दोस्तों क्योंकि इसमें थोड़ा मोटा प्लास्टर देना पड़ता है। अगर आप फीका मसाला मारेंगे तो वो गिर जाएगा, और आप सीमेंट का सूखा ऐसे इसके ऊपर डालते ही रहिए, जिससे आप इसमें अच्छे से मोटा प्लास्टर कर सकें। इसमें आपको 2-3 बार मसाला मारना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद सीमेंट, फिर मसाला, ऐसा करके 2-3 बार ये प्रक्रिया आपको दोहराना पड़ेगा। उसके बाद आप एक रिप पट्टी लेकर नीचे से ऊपर की ओर दबाते हुए चढ़ाएंगे, तो ये सामने का हिस्सा राउंड हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही आप चारों तरफ को पहले चढ़ा लेंगे। उसके बाद जो भी गाबड़ी आएगा उसमें थोड़ा मसाला चटा लेंगे करनी से। उसके बाद फिर से इसे दबाते हुए चढ़ाएंगे, तो सामने का हिस्सा थोड़ा राउंड हो जाएगा, और तेज़ मसाला की वजह से चिकना भी रहेगा अच्छे से। उसके बाद फिर जो ये राउंड किए हैं उसके ऊपर में एक पाइप का टुकड़ा लेकर उसके ऊपर मसाला डालेंगे। ये मसाला भी आप तेज़ ही बनाइए। टुकड़े को ऊपर में रख के, पाइप के टुकड़े को ऊपर में रख के उसमें मसाला डालेंगे अच्छे से। अगर थोड़ा गीला होता है तो फिर उसमें थोड़ा सीमेंट भी छीट लेंगे ऊपर में। उसके बाद पाइप को हटाकर इसे दबाते हुए खींचेंगे। ऐसे ही आप सभी तरफ पाइप का टुकड़ा रखकर मसाला पहले भर लेंगे। और मसाला डाल लेने के बाद ऊपर में थोड़ा सा सीमेंट डाल लेंगे। जब आपके तुलसी चारा के ऊपर का हिस्सा ऐसे तैयार हो जाएगा, तो फिर आप एक करनी को हाथ में लेकर ऊपर से नीचे की ओर ऐसे निशान पारेंगे। ये निशान आपको 20 सेंटर से लेकर ऐसे नीचे की ओर राउंड घुमाते हुए उतारना है। उसके बाद फिर साइड में एक और निशान पारेंगे, जो ऊपर से ही राउंड लेकर ऐसे नीचे की तरफ लाएंगे। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आप निशान पार लेंगे दोस्तों। उसके बाद फिर आप जो निशान पा रहे हैं उसको थोड़ा करनी से अच्छे से गहरा कर लेंगे, तो फिर डिजाइन उभर जाएगा दोस्तों। उसके बाद फिर इसके बीच में
एक खड़ी लकीर खींच देंगे और राइट साइड में राउंड घुमाते हुए एक एक लकीर और खींच लेंगे। ऊपर का डिजाइन बन जाने के बाद नीचे में घोला मार के मसाला मारेंगे। उसके बाद फिर हम एक पट्टी लेकर सामने की ओर घसेंगे और वहीं पर सामने में स्केल पट्टी को रखेंगे और यहाँ पर रूसा चलाकर ये धार बना देंगे। धार बनाने के बाद इसके ऊपर पट्टी को रखेंगे और इसके ऊपर मसाला डालेंगे। मसाला अच्छे से डालने के बाद पट्टी को दोनों हाथों से पकड़कर दबाते हुए ऊपर की ओर चढ़ाएंगे। तो यहाँ हमारा एक और बीट राउंड वाला आ जाएगा दोस्तों। अगर गाबड़ी कहीं पर होगा तो उसमें छोटे करनी से मसाला चढ़ाकर एक बार फिर पट्टी को दबाते हुए ऊपर चढ़ाएंगे तो ये फिनिशिंग हो जाएगा। उसके बाद फिर राउंड बीट के ऊपर में पट्टी को ऐसे एड़ी रखेंगे और उसके ऊपर मसाला डालकर रूसा मार लेंगे तो यहाँ पर भी एक बीट बन जाएगा। उसके बाद फिर उसके ऊपर पट्टी को खड़ी रखेंगे और उसके अंदर मसाला डालेंगे। उसके बाद फिर पट्टी को दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर की ओर दबाते हुए चढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी एक और राउंड बीट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद मैंने एक छोटा सा पतला स्केल ऊपर में रखकर एक छोटा सा बीट और यहाँ पर दे दिया है। आप चाहें तो ये बीट दे भी सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं। और फिर इसको फिनिशिंग करने के लिए फिर सीमेंट छीटेंगे। उसके बाद सीमेंट का पतला घोल इसके ऊपर चढ़ा देंगे तो ये अच्छे से फिनिशिंग हो जाएगा दोस्तों। आपको ये घोल चढ़ाने के लिए छोटा वाला ब्रश की ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद फिर पट्टे के नीचे हम घोला मारेंगे और उसमें मसाला मारेंगे। ये ऊपर वाला पट्टा मैंने एक दिन पहले बनाया था, इसलिए मसाला मारने के बाद मैं इसमें डायरेक्ट राउंड से चला रहा हूँ। अगर आप उसी दिन करेंगे तो फिर आपको ऊपर में पट्टी रखकर ही राउंड से चलाना पड़ेगा। जो भी मसाला का गाबड़े आते हैं उसको आप मसाला मार कर भर लेंगे। उसके बाद फिर से राउंड से चला लेंगे। अब नीचे के हिस्से में आप पट्टी को रख कर दबाते हुए ऊपर चढ़ाएंगे तो यहाँ पर नीचे का बीट भी बनने लगेगा दोस्तों। गाबड़ी आता है तो फिर उसमें फिर से मसाला मारिए। उसके बाद फिर पट्टी को दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर की ओर दबाते हुए चढ़ाएंगे तो आपका ये वाला बीट भी बन जाएगा। अब जैसा हमने सामने का किया है वैसा आप इधर का भी कर लीजिए।
उसके बाद फिर आप इससे फिनिशिंग करने के लिए सीमेंट छीट कर उसके ऊपर ब्रश से पतला घोल चढ़ा देंगे तो ये फिनिशिंग हो जाएगा दोस्तों। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं आप लोगों को आप आगे भी ऐसे वीडियो भेजने की कोशिश करूँगा। इससे आगे का डिज़ाइन आपको मैं आप अगले वीडियो में भेज दूंगा दोस्तों। और आप इसके आगे का डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहीं से भी देख सकते हैं।